नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भुजान्तरो दुर्युगलं तथान्यो कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। जन्माद्यश्वतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ततो अस्य जन्मादौ हेतुः। तटस्थ लक्षण जो बता रहे श्रीधर स्वामी पाद जन्माद्यस्य यत इति। श्रीधर स्वामी टीका देखो, जन्माद्यस्य यत कोट कर दीजिए। सिर्फ कोट नहीं है, उसके आगे भी जो व्याख्यान किए है उसके आधार पर जीव को समझ लेते हैं ना। न तो मरीचिकादौ जलादिवत केवल अमारोपितं स्वतस्तु अन्यत्र सिद्धं किंतु अनादि परंपरया तत्रैव यदारोपितत्वं तन्मात्र सिद्धत्वात् यतेवस्य जन्मादि इति गम्यते। मरीचिका में जल जैसे आरोपित होता है, सिद्ध तो नहीं कर सकते कोई जल है, परंतु जगत की सृष्टि में तो ये आरोपित नहीं है ना, सिद्ध दिखे जाते हैं, स्वतः सिद्ध है, ये दिखा जाता है, सिद्ध है। स्वतस्तु अन्यत्र सिद्धं किंतु अनादि परंपराया। हाँ, ये कह सकते हो कि सृष्टि है, इसका परिवर्तन है, जो सृष्टि है उसका नाश भी अवश्यंभावी है, क्षणिकम, ये बात तो है, परंतु अनादि परंपराया, अनादि काल से सृष्टि स्थिति प्रलय, फिर प्रलय के बाद कभी सृष्टि, फिर स्थिति, फिर प्रलय चल रही है ना ये परंपरा। इसलिए कहते हैं अनादि परंपराया तत्रैव यत्र यदा आरोपितत्वं, तत्रैव यदा आरोपितत्वं, अगर आरोपित कहे गए ब्रह्म में ये है तन्मात्र सिद्धत्वात्, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्म से ये जगत सृष्टि हो रही है, ये जगत का नाश हो रहा है, जगत का पालन हो रहा है। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता है? देख ही तो रहे हैं, जगत तो दिख रहे हैं। तो यहां पर जो बात बता रहे हैं, एव अस्य जन्मादि इति गम्यते तद दृष्टांत नहीं, वो जन्मादि सिद्धौ, अर्थात इस संसार के जन्म भी सिद्ध है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, और स्थिति भी सिद्ध है और नाश भी सिद्ध है। इतस्य पुनरुक्तत्व अपातात् ततो अस्य जन्मादौ हेतु, देखो तीन कारण दिया उन्होंने, अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु इति, अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु इति, अन्वयात् और इतरतः, इनके तीन व्याख्यान श्रीधर स्वामी पाद दिए हैं और तीनों को जीव गोस्वामी प्रभु उनके अभिप्राय समझाने के लिए बता रहे। तत्र प्रथम अर्थस्तु, प्रथम अर्थ क्या दिए है, जिनसे ये सारे जगत सृष्टि होता है, मतलब कारण से कार्य, कार्य कारण रूप से। मृत सुवर्ण, देखो ना वहाँ पढ़ो ना सिद्धि टीका, मृत सुवर्ण से जैसे घट कुंडल बनता है कार्य रूप से, मृत सुवर्ण कारण है, मृत कारण है, घट कार्य है। सुवर्ण कारण है, सुवर्ण पिंड, कुंडल जो है कार्य है। तो यहाँ सर्वप्रथम मृत सुवर्ण नहीं, दूसरा कोई है अन्वय व्यतिरेक अभियान, एक आकाशादि रूप,
पहली व्याख्या ये है, अर्थेषु आकाशादि कार्येषु परमेश्वरस्य, यहाँ नंबर थोड़ी लगाएंगे। सद्रूपेण अन्वयात् अकार्येभ्यश्च ख पुष्पादिव तद्व्यतिरेकात्, अर्थात अन्वयात् आकाशादि कार्य, ये जो आकाश सृष्टि हुआ ये तो कार्य है। कारण कौन है? पर ब्रह्म कारण है, परमेश्वर कारण है। तो जैसे आकाश का सृष्टि हुआ, सिर्फ आकाश नहीं, आकाश आदि जितने पंचभूत है ये सब जो है ये अन्वय में है, ये वास्तव में है। और सद्रूपेण अन्वय कार्य, अन्याया अकार्य तो सद्रूपेण अन्वय है, क्योंकि तो है। और अकार्य जो नहीं हुआ है, जैसे ख पुष्प, एक शब्द प्रयोग करता है आकाश कुसुम, आकाश कुसुम अवास्तव है, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो हुआ नहीं, वो अकार्य है, वो इतरता, अन्वयाद इतरतश्च, एक अर्थ ये है। और दूसरा यद्वा, ये देखो यद्वा अन्वय शब्देन अनुवृत्ति इतर शब्देन व्यावृत्ति ही। अनुवृत्ति कैसे? जैसे मृत कारण है और उससे बना है मृत्तिका से घट, तो घट में मृत्तिका है, अनुवृत्ति हो रहा है, परंतु घट को मृत्तिका नहीं कहा जाएगा, व्यावृत्ति है। सुवर्ण से कुंडल होते हैं, तो सुवर्ण का अनुवृत्ति कुंडल में रहेगा अवश्य, सुवर्ण है वो, परंतु उसका सुवर्ण नहीं कहा जाएगा, व्यावृत्ति होगी, अभी उसका कुंडल कहेंगे। ये एक दूसरा है। और तीसरा है अनुवृत्ति, मतलब इसका वो भी रहेगा, ये वो में सुवर्ण रहेगा, अनुवृत्ति होगा। हाँ, मृत से घट बनता है तो घट में मृत्यु का अनुवृत्ति है, इसमें कोई संशय है क्या? सुवर्ण से कुंडल बनता है तो कुंडल में सुवर्ण का अनुवृत्ति है, परंतु व्यावृत्ति भी है। व्यावृत्ति कहाँ है? वो कुंडल सुवर्ण नहीं है, वो घट मृत्यु का नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो ये अन्वयादि तरतश्च, अन्वय और व्यतिरेक रूप में, एक अर्थ ये है घट कुंडलादिवत यद्वा। और ये तीसरी व्याख्यान की है अन्वय तरतश्च का, समझ में आई? अब तीन व्याख्यान कौन है? जीव गोस्वामी प्रथमश्च द्वितीयश्च ऐसा बोला है। आपको ये नहीं देखोगे तो वहाँ कैसे समझेंगे प्रथम क्या है द्वितीय क्या है? और तीसरी जो है सावयवत्वात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यदस्य जन्मादि तद यतो भवति इति संबंधः। अवयव, सावयव होने के लिए, निरवयव नहीं है, सावयवत्वात्, सावयवत्वात्। ये संसार जो है अवयव पूर्ण है ना, कोई भी चीज का तो एक रूप है, 3 डायमेंशनल फॉर्म है। तो ये 3 डायमेंशनल रूप होने के कारण, अवयव होने के कारण, अवयव होने के कारण अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यद अश्य जन्मादि, अर्थात जिसके द्वारा ये संसार की जन्म आदि सृष्टि आदि है, जिनके बिना जन्म स्थिति भंग नहीं हो सकती है, या अन्वयादि तरतश्च, उनके बिना नहीं है। तो ये तद यतो भवति, जहाँ से जिनसे हो रहे हैं ये संबंध तीनों हैं। तथा च श्रुति, अब उसको श्रुति प्रमाण से दे रहे, ले तो अब इस पे जीव गोस्वामी जी व्याख्यान कर रहे हैं। अब जीव गोस्वामी जी का सुनो। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जो प्रथम तत्र प्रथम अर्थस्तु, वो जो प्रथम बताया आकाशादि कार्य में परमेश्वर का वो कार्य है, तो वो परंतु आकाश कुसुम अकार्य है, अन्वयादि तरतश्च, अन्वयादि तरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः तत्र प्रथम अर्थस्तु। प्रथम वो जो है जुदा स्वामी का कौन है? अन्वय है, तस्यैव कारणत्व बोधक, कारणत्व बोधक अन्वय ने, वो ईश्वर कारण है। व्यतिरेकेन तत् आकारजस्य असत्व बोधक, और व्यतिरेक है जो आकार जो है उसका असत्व है। ख पुष्प तो बना नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, परंतु आकाश बना है, उसका स्थिति है। तच्च ख पुष्पादि रूपमिति तथा व्याख्यातम द्वितीय तृतीयश्च। अब द्वितीय जो व्याख्यान है श्रीधर स्वामी ने जो किए हैं, अन्वयादि तरतश्च, घटकुंडल मृत सुवर्ण आदि, मृत सुवर्ण कारण है, घटकुंडल आदि कार्य है। तो उसमें जो कहते हैं तस्य कारणत्वं विश्वस्य कार्यत्वं बोधयति, तस्य मतलब
परमेश्वरस्य, परमेश्वर का कारणत्व और विश्व जो उनके कार्य है ये समझाते हैं। अत्र द्वितीय तो अर्थ शब्द कार्य कारण पर, द्वितीय व्याख्यान में श्रीधर स्वामी भट्ट का अर्थ शब्द कार्य कारण पर, कारणस्थ स्व अवस्थायां कार्यावस्थायां च अनुवृत्तित्वम, कारण अपने अवस्था में और कार्यावस्था में भी अनुवृत्त है, मृत ही है, और मृत का कुछ अंश से जो है जो घट बना है उसमें मृतिका है, तो कारणावस्था में भी उसका अनुवृत्ति है, कार्यावस्था में भी अनुवृत्ति है। सुवर्ण के एक डेला से कुछ सुवर्ण लेकर सोना लेकर कुंडल बनाया गया, तो जो उस डेला है वो भी तो सुवर्ण ही है ना, सुवर्ण का अनुवृत्ति है, और जो कुंडल बना है उसमें भी सुवर्ण है, सुवर्ण अनुवृत्त है। व्यावृत्त कहाँ होता है, परंतु सुवर्ण को, जो कुंडल को सुवर्ण नहीं कहा जाएगा, उस घट को मृत्तिका नहीं कह सकते, व्यावृत्त हो गया। इतरतश्च, बात सुनो पहले, कारणस्थ स्व अवस्थायां, कारण अपने स्व अवस्था में, कार्यावस्थायां और कार्यावस्था में भी अनुवृत्तित्वम, कारण का अनुवृत्ति होने के कारण, स्वावस्था में भी और कार्यावस्था में भी। स्वावस्था में क्या है, वो मृत्तिका है, कार्यावस्था में क्या है, वो घट है, दोनों अवस्था में ही उसका अनुवृत्तित्व है, मृत्तिका का अनुवृत्तित्व है अथवा सुवर्ण का अनुवृत्तित्व है जो कुंडल में। कार्यानंतु परस्परं कारणावस्थायां च व्यावृत्तत्वं ज्ञेयम्, और जो कार्य है, कार्यानंतु परस्परं कारणावस्थायां च, परस्पर के जो कारणावस्था में वो व्यावृत्त है, व्यावृत्तत्वं ज्ञेयम्। मृत्तिका को घट नहीं बोला जाएगा, घट जो हो गया व्यावृत्त हो गया, उसको उपाधि लग गई, घट मृत्तिका नहीं है, व्यावृत्त हो गया ना, अनुवृत्ति। इसलिए अन्वयात जो अनुवृत्ति है, इतरतश्च व्यावृत्त जिसका, ये अर्थ है श्रीधर स्वामी का दूसरा कार्य कारण में। एवं इसके द्वारा श्रीधर स्वामी पद में क्या दिखाया कि भागवत के इसी श्लोक में शून्यवाद आरंभवाद परिहृत, ये दोनों असत मत, एक शून्यवाद और एक आरंभवाद, आरोह नहीं आरंभवाद, ये दोनों को यहाँ परिहार किया गया, अर्थात नालीफाई किया गया, खंडन किया गया, जैसे भी बोलो। शून्यवादी होते हैं ना, बौद्ध सब शून्य हैं, और आरंभवादी भी होते हैं, एक आरंभवाद एक है, वो कहते हैं कि ये प्रारंभ में कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं से कुछ सृष्टि हुआ, असत सत जायता। वैशेषिक नहीं, असत से सत कैसे होगा, नॉन एग्जिस्टेंट जो है उससे सत कैसे, उससे एग्जिस्टेंट कोई होता है? अरे सुवर्ण है तो उससे कुंडल बना है, तो अन्वय अधितरतश्च उसमें तो है, अन्वय भी है, उसमें व्यावृत्ति भी है। वैशेषिक निमित्त कारण मानते हैं, कहते हैं इससे पहले से है मृत्तिका, घट बनाने वाले भगवान है, मतलब सृष्टि करने वाले। शून्यवाद आरंभवाद ये दोनों जो है, शून्यवाद आरंभ दोनों यहाँ परिहार किया गया। आरंभवाद एक्चुअली वैशेषिक में नहीं है, सांख्य कुछ कहते हैं, ये सब मिल के अपने आप हो गया या प्रारंभ हुआ सृष्टि। वैशेषिक निमित्त माने, वैशेषिक न्याय लगभग एक ही है। तो आरंभवाद जो है थोड़ा वो साइंस भी वही, साइंस का जो फिलोसफी है ना, ऐसे ही अपने मिलन से, परमाणु का मिलन से अणु बना है, उससे ये बना, उससे चेतना इत्यादि इत्यादि, तो ये दोनों परिहार किया गया। तथा च बहिर्मुख प्रवृत्ति अर्थं युक्ति ही प्रदर्श। अभी श्रीधर स्वामी पाद ने यहाँ तक बहिर्मुख प्रवृत्ति के कारण युक्ति दिखाया उन लोगों को। युक्ति दिखाने के पश्चात अंतर्मुखान प्रति, अब अंतर्मुख के लिए उन्होंने व्याख्यान कर रहे हैं। शास्त्र योनित्वात् इति न्यायेन श्रुति दर्शयति, शास्त्र जनित्वात् 1-1-3 नंबर के ब्रह्मसूत्र है, जो अंतर्मुख है उनके लिए दिखा रहा है, बहिर्मुख के लिए तो ये सब खंडन किया है।
करके अंतर्मुख जो है उनके लिए श्रुति दर्शयति तथा च इति। देखो वहाँ तथा च है, तथा च अतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तथा श्रुति दर्शयति है ना श्रीधर की टीका, तथा च से हाँ अतो वा इमानि भूतानि वही तथा च इति नैनो श्रुति दर्शयति अत्र च अतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्यवत् व्यतिरेकोऽपि ज्ञेयः। यतो वा इमानि भूतानि कथा समझो अच्छी तरह से, जिससे सृष्टि हो उसका मतलब उनके अलावा सृष्टि नहीं होगा। परमेश्वर से जगत सृष्टि हुआ, उसके व्यतिरेक क्या आता है, इतर क्या होता है, परमेश्वर के बिना जगत सृष्टि नहीं हो सकता। समझ गए बात, वही कह रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ब्रह्म का जो लक्षण बताया तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र है, इनमें ब्रह्म का जो लक्षण बताया जिनसे ही जगत का सृष्टि हुआ वो ब्रह्म है, तो उसका मतलब ब्रह्म बिना जगत का सृष्टि नहीं हो सकता है, वो हो गया व्यतिरेक। कथम असत सत जायत इत्यादि, असत से सत कैसे जन्म लेंगे, ब्रह्म के बिना तो जगत सृष्टि नहीं हो सकता। जो नॉन एग्जिस्टिंग है उससे एग्जिस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ असत सत मतलब ये बंगला वाले ही सब, हिंदी वाले ही सब नहीं लगाना इसमें। असत मतलब जिनका अस्तित्व नहीं है, और सत होता है जिनका अस्तित्व है। तो यहाँ असत से सत कैसे जन्म लेंगे, ब्रह्म से जगत सृष्टि हुआ तो उसका मतलब ब्रह्म के बिना जगत सृष्टि हो नहीं सकता। ये है व्यतिरेक, समझे, व्यतिरेक वो भी गया। यत्र यस्य मरीचिका दृष्टान्तेन प्राप्तम अचेतनत्वं स्पष्टमेव निवारयन् परमतं प्रधानं च प्रत्याचष्टे। सबसे पहले तो मरीचिका दृष्टांत के द्वारा जो प्राप्त अचेतनत्व वो स्पष्ट रूप से निवारण करके, समझ में आई बात, पहले तो निवारण कर दिया ना श्रीधर स्वामी पर। अब परमतं, परमत मतलब दूसरे का जो मत है, कोई कहते हैं प्रधान जगत कारण, तो अचेतन प्रधान कैसे जगत कारण होगा, तरही इत्यादि ना, देखो तरही किंग प्रधानं ध्यायत जगत कारणत्व ध्येयम्, ओके, तरही किंग प्रधानं जगत कारणत्वं ध्येय तरही इत्यादि। इसके द्वारा परमत को यहाँ श्रीधर स्वामी पद ने अपने टीका में खंडन कर रहे हैं, उसके जीव को विशद कर रहे हैं, उन टीका को तात्पर्य समझा रहे। तरही इत्यादि ना अभिज्ञा इति, वहां से शुरू करके अभिज्ञा तक। तो तरही क्या प्रधान को चिंतन कर रहे हो, प्रधान तो सृष्टि नहीं कर सकते, उसमें देखो क्या लिखा है, ईक्षते ईक्षण श्रवणात्, तत्रास्तु तावत् अचेतनत्वम् अभि सर्वतो भावेन च तज्ज्ञातृत्वं श्रूयते इत्यर्थ। ये जो प्रधान है ये अचेतन है, चेतन तो नहीं है, परंतु जो जानते हैं वही तो करेगा। अचेतन को जानते हैं क्या, ज्ञातृत्व है क्या उनका, तो प्रधान तो यहाँ व्यावृत्त हो गया, प्रधान तो जगत कारण नहीं हो सकता है, प्रधान के ध्यान तो यहाँ नहीं किया जा रहा है। और उसके प्रमाण भी दिए हैं, इक्षतेर ना शब्दम, देखो वहाँ भी होगा, हाँ, स्व इक्षत लोकानुश्रिया, ये मंत्र है ऐतरेय उपनिषद में मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या बोला जाता है कि उन्होंने इच्छा किया, इच्छा मतलब इच्छा, कोई कोई इच्छा का दर्शन भी बोलता है छोटी ई में, लेकिन इच्छा रूप से, तो इच्छा कौन करेंगे, अचेतन वस्तु इच्छा करेंगे बस। तो इसलिए प्रधान व्यावृत्त हो गया, प्रधान ध्यान के वस्तु नहीं है, उस सृष्टिकर्ता नहीं। इक्षतेर ना शब्दम, समझ गया, तत्त सर्व विचारात्मकत्वात् ईक्षणस्य, सृष्टि से पहले ईक्षण हुआ। अच्छा, ईक्षण किसका हुआ, चेतन का ईक्षण हुआ, कौन, ब्रह्म का, जगत तो नहीं था, जगत सृष्टि से पहले स ऐक्षत लोकानुश्रया थी। तो ईक्षते ना शब्दम इत्यस्य अयम अर्थ। अब जीव गोस्वामी पाद ये जो ब्रह्म सूत्र है 115 नंबर के, उनका इत्यस्य अयम अर्थ, इसका ये अर्थ है, क्या अर्थ है, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, परमतं प्रधानं विश्व कारणं न भवति। दूसरे के मत से जो प्रधान को विश्व कारण बताते हैं वो नहीं होते हैं,
क्यों? न विद्यते शब्द प्रमाणं यत्र तथाभूतं हि तत्, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द प्रमाण नहीं मिलता। अशब्दम कुतो अशब्दत्वं तस्य तत्राह, अशब्द क्यों कहते हैं प्रधान को? प्रधान के समर्थन में कोई शब्द नहीं मिलता, क्यों कहते हैं? तत्र तत्तस्य तत्राह, कुतो अशब्दत्वं तस्य, उसका अशब्दत्व कहाँ से है? तत्राह ईक्षतेर इति। जीव गोस्वामी जी श्रीधर स्वामी की टीका को यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। श्रीधरी टीका देखो तब समझोगे। परमतं प्रधानं विश्वकरणं न भवति न विद्यते शब्द प्रमाणं यत्र तथा भूतं हि तत्, कुतो अशब्दत्वं तस्य तत्राह ईक्षतेरिति। सच्छब्द वाच्य कारण व्यापार विधायित्वेन तन् एक्ष धातः श्रवणात् ईक्षणं च चेतन एव संभवति प्रधानं तो अचेतनम् इति। समझ में आई बात? सच्छब्द वाच्य कारण व्यापार अविधायित्वेन, ये जो कारण है ये सद है, सत कारण से इस संसार की सृष्टि, असत्य सद नहीं सृष्टि हुआ। क्यों कि जो इच्छा धातु है ये तो चेतन कैसे संभव है? जो इच्छा क्रिया जो है अचेतन कैसे करेंगे, इच्छा करेंगे? प्रधानम तो अचेतनम, इसलिए प्रधान यहाँ विप्रवृत्त हो गया। नानो यत्र त्रिसर्ग आरोप्यते, अगर ऐसा हो, ऐसा ही हो, यत्र त्रिसर्ग आरोप्यते, जिसपे तीन सर्ग अर्थात सत्व रजो तमो तीन गुण का सृष्टि आरोपित होते हैं, तद्भवति अचेतनम, वो आरोप अचेतन हो जाए। यस्तु आरोपकर्ता जीव सकलु सर्व आरोपकत्व चेतन सर्वज्ञ स्यात्, ये पूर्व पक्ष है। प्रधान भी जगत कारण हो सकता है, क्योंकि उस प्रधान में जीव जो है आरोपित कर रहे हैं। अचेतन रज्जु में आप सर्प का आरोपित करो या शुक्ति में रजत का आरोपित कर रहे हैं, कौन आरोपित कर रहे हो? तन्नेक्षधातः श्रवणात् ईक्षणं च चेतन एव संभवति प्रधानं तो अचेतनम् इति। ननु यत्र त्रिसर्ग आरोप्यते तद्भवति अचेतनम्, कहते ऐसा भी हो, मानो जिस पे त्रिसर्ग, यत्र त्रिसर्ग मृषा, जो सत्व तमोगुण के जो सर्ग सृष्टि है वो मिथ्या है, जिस पे आरोपित हो रहा है प्रधान में, वो अचेतन होने दो, जीव तो चेतन है। जस्तु आरोपकर्ता जीव सखलु सर्व आरोपकत्व चेतन सर्वज्ञ, ये सब कुछ आरोपित करते हैं, सर्वज्ञ है, चेतन है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? सिद्धांत इति न इत्याह, देख न इत्या है ना श्रीधर स्वामी पद का। परसिद्ध ज्ञातत्वेन सर्वज्ञत्वं सर्वसृष्टित्वं च न स्यात्, जीव का ज्ञान जो है स्वतः सिद्ध नहीं है, परसिद्ध ज्ञान है, तो सर्वज्ञत्व कैसे होगा? कोई जानाएंगे तब तो ही जानेगा, नहीं जानने से तो नहीं जान पाएगा, और सर्वस्रष्टा भी नहीं हो सकता है। तस्मात् वो बताया ना तरी के जीवन गया था, उसके बाद देखो ना लिखा है न इत्याह, जीव का भी ध्यान नहीं हो रहा है यहाँ। सीधा टीका देखो ना उसके, न इत्याहेति, हाँ नत्याहेति, आप उसी को व्याख्यान कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी। स्वेनैव राजते मतलब स्वतः सिद्ध ज्ञान है, परंतु जीव का परसिद्ध ज्ञातत्वेन सर्वज्ञत्वं सर्वसृष्टित्वं च न स्यात्। तस्माद् अंतर्जामी श्रुतियुक्तम्, अंतर्जामी श्रुति में तत्सिद्ध ज्ञानत्वेन आरोपण कर्तृत्वम् अपि, वो जो सिद्ध ज्ञान है स्वतः सिद्ध ज्ञान, उसमें आरोपण कर्तृत्व भी है। ततएव सिद्ध्यति इति कर्तृत्वमपि तस्यैव स्यात् इति भावः, उनके कर्तृत्व भी यहाँ सिद्ध होता है। तत्र धारणाभासेन विरिञ्चे स्वतः सिद्ध ज्ञानोत्तमाशंक्य तर्हि किम, तर्हि किम ब्रह्माध्याय तो विरिञ्चिन ध्याय, तो क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं जो सृष्टि करते के रूप में? देखो उसमें सीधा टीका में है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्य भूतश्च जात इत्यादि जो मंत्र है, तो बोलते विरिञ्चि का जो ब्रह्मा जी का स्वतः सिद्ध ज्ञान इसमें आशंका होते हैं। तर्हि किम इति सिद्धांत है न इत्याह तेन इति, तेन तदेवं ज्ञान प्रदत्वेन मोक्ष प्रदत्तम अपि दर्शितम। हृदय ज्ञान हाँ, तो जब
परमेश्वर ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकाशित किया है, ब्रह्मा जी का स्वतःसिद्ध ज्ञान कहाँ से आएंगे? तो मोक्ष भी कौन देने वाले हैं? ब्रह्मा जी नहीं देंगे। कौन ज्ञान प्रदाता है? जो ब्रह्म है बोल रहा है कि ये स्वतःसिद्ध ज्ञान ब्रह्मा का नहीं है, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान संचार किया। ज्ञान प्रदत्त भी परमेश्वर के हाथ में है और मोक्ष प्रदत्त भी परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए ये यहाँ ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं बताया गया। धीम ही जो है वयं ध्यान, वो ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं, प्रधान का ध्यान नहीं है, जीव का ध्यान नहीं है। एवं जीवस्य तज्ञानस्य च तस्मात् अत्यंत भेद प्राप्तोपि सिद्धांतितं सत्यम इत्यनेनैव। तो जीव का और जीव के अंदर जो ज्ञान है उसी ज्ञान का तस्मात् अत्यंत भेद प्राप्तोपि, तस्मात् मतलब वो परमेश्वर से अत्यंत भेद प्राप्त होने पर भी सिद्धांत किया जा रहा है। देखो सत्यम, सत्यम इत्यनेन सत्यम परं धीमहि हृदय मनसैव तेन तत्सत्यैव सर्वसत्त्व स्वीकारात्। वो तद्वस्तु सत्य होने के कारण सर्व वस्तु की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। तदेवं सर्वसत्ताप्रदं सर्वाधिष्ठानं सर्वदोषास्पृष्टं, ये जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। स्वरूप सिद्ध सर्व ज्ञानादि समवेतं सर्वकर्त्री मोक्षदात्री च सत्य आनंद ज्ञान स्वरूपं परं ध्येयम इति वाक्यार्थः। ये किसके वाक्य के अर्थ? श्रीधर स्वामी के व्याख्यान के अर्थ। स्वतः सिद्ध ज्ञानादित्वं शारीरक भाष्यादौ च ईक्षतिर्ना शब्दम इत्यत्र स्वीकृतं प्रकृति क्षोभात् पूर्वम ईक्षणा अनुपपत्या। कहते हैं शारीरक भाष्य अर्थात ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी जो स्वतः सिद्ध ज्ञान परमेश्वर का स्वीकार किया गया, क्योंकि सृष्टि से पहले जब मन बुद्धि अहंकार नहीं था तो कहां से उन्होंने सोचा चिंता किया? सृष्टि से पहले जब ब्रह्म ने सोचा स इक्षेत लोकान्नुश्रिया, उन्होंने इच्छा किया, मन तो नहीं था। तो इसलिए कहते हैं स्वतः सिद्ध ज्ञानादित्वं शारीरक भाष्यादौ च, क्योंकि यहाँ श्रीधर स्वयं दीक्षते ना शब्द में इसका उल्लेख किया है ना। तो शारीरिक भाष्य आदि में भी, ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में भी इनको स्वीकार किया गया। क्यों? प्रकृति क्षोभात् पूर्वम ईक्षण अनुपपत्या। प्रकृति क्षोभ हुआ, फिर सत्व का जो तमगुण का जो है साम्य विघ्नित हुआ, तब जाके ये महत्त्व अहंकार पंचभूत पंच तन्मात्रा मन बुद्धि सब सृष्टि हुआ। परंतु उससे पहले तो ब्रह्म ने सोचा कि मैं बहु बनूं। समझ में नहीं है? तो उस समय ब्रह्म का स्वतः सिद्ध ज्ञान था, जो कि प्रकृति की अपेक्षा नहीं रखते हैं, सृष्टि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। और सृष्टि का जो मन है वो मन उनमें नहीं है। जब सृष्टि नहीं, मन कहाँ से आ गया? उन्होंने कैसे सोचा? उसका मतलब वो स्वतः सिद्ध ज्ञान है। शारीरिक भाष्य, शारीरक मतलब जीव होता है जो शरीर में रहते हैं, उनके लिए ये भाष्य है। शंकराचार्य जी के भाष्य के कई शारीरक भाष्य कहते हैं। शारीरक मतलब शरीर में जो रहते हैं जीव के लिए यह है ब्रह्मसूत्र भाष्य। समझे? मंत्रौ चेमा उदाहृतौ, और मंत्र में भी ये बात बताया गया। अपानिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत चक्षुष शृणोत्य कर्ण सवेत्ति विश्वं नहितस्य वेत्ता तमाहुराग्रं पुरुषं महान्तम। ये वेद मंत्र में बताया गया है। जिनको पाणिपाद नहीं है परंतु वो ग्रहण करते हैं, वो चलते हैं। जिनको चक्षु नहीं है वो देखते हैं, पश्यति अचक्षु शृणोति अकर्ण, वो सुनते हैं लेकिन कर्ण नहीं है। तो मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जो सृष्टि से पहले वो सोचे, वो देखें, तो क्या देखे? दृष्टिपथ किया माया के प्रति, तो उसका मतलब उनका चक्षु है, लेकिन ये माया जगत के निर्मित चक्षु नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात? तो इसलिए वेद में ये मंत्र बताया गया, श्रीणति अकर्ण। क्योंकि जब कर्ण का सृष्टि कब हुआ, इंद्रियों का सृष्टि कब हुआ? सृष्टि से जब प्रारंभ हुआ, जब भगवान ने इच्छन किया, प्रकृति के प्रति दृष्टिपात किया, इच्छा किया,
सृष्टि करो, ईक्षण किया, तब प्रकृति क्षोभ हुआ, क्षोभित होकर प्रकृति का सत्व रजो तमोगुण का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के बाद, उसका साम्य बिगड़ने के बाद फिर धीरे धीरे महत्वत्व इत्यादि इत्यादि जो पंच की वाले दश इंद्रिय इत्यादि सृष्टि हुआ, तो वो तो उनका नहीं था, परंतु वो तो देखा, उन्होंने इच्छा किया, उन्होंने सुना, जो भी बोलो। तो वो मंत्र, ये वेद मंत्र में उपनिषद में जब पढ़ोगे देखोगे, मेरे ख्याल से ये उसी का है, श्वेताश्वतर का लग रहा है, जो भी हो, ध्यान नहीं आ रहा है, ये उपनिषद का ही है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्त चक्षुष शृणत्य कर्णः शवेत्य विश्वं नहित शवेत्या तमाहुरग्रं पुरुषं महांतम। वो विश्व को जानते हैं, उनको जानने वाले कोई नहीं है यहाँ पर। वो जो अग्र पुरुष, सर्व आदि पुरुष, महांत पुरुष, वो है, वो मतलब तद्वस्तु। न तश्च कार्यं करणंच विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। उनका कार्य भी नहीं है, कार्य करने वाले करण आदि इंद्रिय भी नहीं है, हाथ पैर, ये बताया गया। उसके मतलब क्या नहीं है? नहीं है तो कैसे उन्होंने देखा? बस सृष्टि से पहले है, सृष्टि से पहले स्वतः सिद्ध चिन्मय रूप उनका है, यही तो प्रमाण हो रहा है ना। पराश्च शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनके जो पराशक्ति विविध प्रकार से सुना जाता है, स्वाभाविकी बल क्रिया च, कोई जरूरत नहीं पड़ता फिर भी अपने करते रहते हैं सृष्टि। इसके एक अर्थ ये भी है, स्वाभाविकी बल क्रिया। तो यहाँ तक तो समझ गए। अत्र अद्वैतवादिना समादधते, ये अगले दिन सुनोगे, क्योंकि ये दूसरे प्रसंग लाए हैं। अद्वैतवादी का यहाँ पे समाधान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्रीधर समीपद अपने टीका में ही अद्वैतवादी को खंडन कर रहे, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के टीका में, और उसी को जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामीपद के अभिप्राय को स्पष्टीकरण करने के लिए। और देख लो थोड़ा सा, अत्र अद्वैतवादिना समादधते यदि ज्ञेयं स्यात् तदा तस्य ज्ञातृत्वमपि तथा स्यात्। अगर वो ज्ञेय हो तो उसको ज्ञातृत्व भी रहेगा। त्रिसर्गस्य अज्ञान कल्पितत्वात्, ये जो त्रिसर्ग है, सत्व रजो तम गुण से जो सृष्टि है, वो तो अज्ञान कल्पित है। अज्ञानस्य सत्व असत्ताभ्याम अनिर्वचनीयत्वात्, वो सत्य भी नहीं असत भी नहीं, उससे कुछ अलग अनिर्वचनीय वस्तु है अज्ञान। मैंने पहले बताया, आप लोगों को पढ़ाया मैंने, रामानुज जब दर्शन पढ़ा था, जीवस्वतः चेनो अज्ञान नहीं पृथक पतितत्वात्। अरे जीव सोचता है मैं अज्ञानी हूँ, तो ज्ञान स्वरूप जीव जब खुद जानता है मैं अज्ञानी हूँ, तो अज्ञान ज्ञान से एक पृथक वस्तु है, ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है। समझ में आई बात? सत्वत्तंग नास्ति है वो। जब अज्ञान को पृथक प्रतीति हो रहे तो उसके मतलब वो सत्तत्व नहीं है। ततो ज्ञातृत्व भी तस्त नास्ति है वो, तथा शक्ति अंतरम अपी थी। तो जब उनके सत्वत्व नहीं है तो उसका ज्ञातृत्व भी नहीं है जीव का, तो दूसरे कोई ब्रह्म का शक्ति अंतर भी नहीं है। ये अद्वैतवादी ने मत बता रहे हैं। अद्वैतवादी इस तरह से समाधान करते हैं, यदि ज्ञेय स्यात् तदा तस्य ज्ञातृत्वमपि तथा स्यात्। अगर कोई जानने योग्य वस्तु हो तो जो जानते हैं उसी को, उसका ज्ञातृत्व होना, ज्ञाता होना आवश्यक है ना, तब तो जानेंगे। त्रिसर्गस्य अज्ञान कल्पितत्वात्, ये जो त्रिगुणमयी सृष्टि है ये अज्ञान से कल्पित हुआ। और अज्ञान क्या है? न सत्व असत्तभ्यम अनिर्वचनीयत्वात्, ये ना सत है ना असत है, अनिर्वचनीय वस्तु है जो ब्रह्म को अध्यस्त कर दिया है। तो जीवस्य तेन अज्ञान नहीं पृथक प्रतितत्वात्, उसी अज्ञान के कारण जीव सोचता है मैं अलग हूं, अलग प्रतीति हो रहा है। अज्ञान नहीं पृथक प्रतितत्वात्, उसी अज्ञान के कारण ब्रह्म सोच रहा है मैं जीव हो गया, पृथक हो गया। अभी समझ नहीं आ रही बात? एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्ता है, दूसरा चेतन नहीं है। सत्वत्व नास्ति है, उसमें सत्वत्व नहीं है। ततो ज्ञातृत्व भी तस्त नास्ति है। तो जब सत्वत्व नहीं है उसका ज्ञातृत्व कैसे होगा? जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो ज्ञाता कैसे होगा?
तथा शक्तिंतरम अपीति, शक्तिया अंतरम, और दूसरे शक्ति जो तुम कहते हो ब्रह्म का, वो कुछ है ही भी नहीं, शक्ति अंतर कोई है ही नहीं, दूसरा कोई शक्ति भक्ति है ही नहीं। एक ही वस्तु। वैष्णवस्तु तत् अभ्युपगम बाधे नहीं वदंती, परंतु वैष्णव लोग उसी का अभ्युपगम बात के द्वारा ही बोलते हैं। अभ्युपगम बात क्या होते हैं? तर्हि किं मिथ्यैवेदं जीवानां भाति इत्यपि ज्ञान तस्य अव्यभिचारिष्यत्। तब तर्हि ऐसा हो तब क्या मिथ्या एव इदं जीवानां भाति, ये जो जीव को देखते हैं सारे मिथ्या देख रहे हैं। ज्ञानं तस्य अव्यभिचारिष्यत्, तो ये ज्ञान जो है इसका अव्यभिचारी है। येन च ज्ञानेन मृषा निरस्यते तस्सु सत्यत्वमेव सत्, जिस ज्ञान के द्वारा मृत्या निरस्त होते हैं उस ज्ञान अवश्य सत्य होगा। नामना सेन सदा निरस्त कुहकम सत्यं परं धीमहि, किंच विश्वकार्याणि अथा अनुपपत्त्या यथा परम कारण रूपं तदभ्युपगम्यते तथा तत्शक्तिरपि स्वाभाविकी एव अभ्युपगम्यते। तो विश्व कार्यानि यथा अनुपपत्त्या, जब विश्व कार्यानि जहाँ दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, यथा परम कारण रूपं तदभ्युपगम्यते, परम कारण रूप से वहाँ ईश्वर के अभ्युगम दिखते हैं। तथा तत्शक्तिरपि स्वाभाविक ही वो अभ्युगम होते, तो परमेश्वर का शक्ति भी स्वाभाविक रूप से प्रमाणित होते हैं यहाँ। और द्वैतवादी जो बोलते हैं तो ठीक है, इसी श्लोक के आधार पे प्रमाण इसी श्लोक पे चल रहे हैं सीधा सा। उसमें देखो ना, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से उसमें कोट किया होगा सीधा टीका में। कार्य विशेषोत्पत्तो किंचित कारणत्व नहीं, वो कार्य विशेष की उत्पत्ति से कुछ कारण तो रहेगा। कारणतया कारणत्व नहीं, वो कारणतया वस्तु विशेष अंगीकारात, जब कारण होगा तो कोई वस्तु विशेष तो होगा कारण। किंचित कारणत्व में वो स्वाभाविक शक्ति रीति, और किंचित कारणत्व जो है स्वाभाविक शक्ति है उनका, उससे कार्य उत्पत्ति होता है। तदेवं अज्ञानातिरिक्त स्वाभाविक ज्ञानेन स्वगत विशेषत्व प्राप्ति, अज्ञान से अतिरिक्त जो स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा स्वगत विशेषत्व प्राप्ति, वो जो स्वगत है, स्वगत विशेष है, अर्थात ज्ञान एवं जिसके ज्ञान है। स्वगत विशेष नहीं जानते हैं? स्वगत विशेष क्या होता है? आम का जो फल है और आम का जो फूल है, इसमें स्वगत विशेष है। फल में एक विशेषता है, फूल में एक विशेषता है, दोनों एक नहीं है। तो उस प्रकार अज्ञान अतिरिक्त तो स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा जो स्वगत विशेषत्व प्राप्त स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इति प्रतिपादितम। वहां देखो ना, श्रीधर की टीका में दिया है, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये उपनिषद का है, स्वतः स्वतः उपनिषद का। तो ये प्रतिपादित हो गया। अतः अद्वैतवादी जैसे कहते हैं जो उनका कुछ है ही नहीं शक्ति आदि, तदेवं अज्ञानातिरिक्त हो गया। तदेव स्वरूप शक्ति रीति सैव सर्वं भगवत तत्वं साधये, और वो जो स्वाभाविक बल क्रिया है तदेव स्वरूप शक्ति, वो ईश्वर का, ब्रह्म का, परमेश्वर का स्वरूप शक्ति है। सैव सर्वं भगवत तत्वं साधये, उसके द्वारा ही सब प्रकार की भगवत तत्व साधन होता है। तेने ब्रह्म हृदय इति व्यंजितम अस्यैव महतभूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेद इत्यादि श्रुत्यंतरम। दूसरी श्रुति में वेद में कहते हैं अश्य, ये जो महान भूत है उनके निश्वसित है ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि इतिहास, पुराण, पंचम वेद। तो उसके मतलब क्या? तो उन्होंने ही वेद को प्रकाश किया। जिनको श्वास से वेद निकलता है वो ब्रह्मा जी का हृदय में वेद को प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि का वय तस्य च निश्वासस्य अप्राकृतत्व व्यंजकम, और उनका निश्वास भी हम लोग जैसे प्राकृत व्यक्ति निश्वास लेते हैं ऐसा नहीं, अप्राकृतत्व व्यंजितम। न सदासीत न सदासीत तम आसित, न सृष्टि सत्ता न असत्ता, समझे? न असदासित न सदासित, ये श्रुति प्रमाण दे रहे हैं।
सद्विनीत असद्विनेश तमथा इति सूत्रंतरंच समुदितं स्वत्वस्य अप्राकृत मूर्तित्वमपि व्यंजयति। उसके मतलब ये संसार के जो सद असद जब नहीं था, तम था, उस समय भी वो थे, उन्होंने इच्छा किया, उन्होंने दृष्टिपात किया, उसके मतलब उनका अप्राकृत मूर्तित्व भी व्यंजना से प्रकाशित कर रहे। तत्त निषेधस्तु प्राकृत परिच्छिन्न निषेध पर है। जहाँ पर कहते हैं उनका हाथ नहीं है, देखते करते हैं, पकड़ते हैं, ये जो निषेध है प्राकृत परिच्छिन्न निषेध पर। प्राकृत जो परिच्छिन्न होता है ना, हाथ मेरे को इतना तक ही है, इससे आगे तो मैं हाथ नहीं बढ़ा पाऊंगा, परंतु अपराकृत में वो परिच्छिन्नता नहीं है भगवान में, वो तो वहां से यहाँ पकड़ लेंगे किसी को, अपरिच्छिन्नता है वहाँ। लेकिन प्राकृत जो इंद्रिय है इसका परिच्छिन्नता है, दृष्टि शक्ति का कुछ हद तक उनका शक्ति है, उससे आगे परिच्छिन्न हो गया, नहीं देख पाएगा। ये बीच में दीवार पड़ गया तो परिच्छिन्न हो गया दृष्टि, परंतु उनका अपराकृत होने के कारण अपरिच्छिन्न निषेध पर एवं परिच्छिन्न निषेध पर एवं यथोक्तं द्वितीय स्कंदे वैकुंठ वर्णने, जैसे द्वितीय स्कंद में वैकुंठ वर्णन में नजत्र माया इत्यादि श्लोक है। दशमे च दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम, और दशम स्कंद में भी वर्णन किए हैं कि दर्शयामास लोकं तम, भगवान सारे ब्रजवासियों को ले गए थे और गोपों को तमसः परम स्वं लोकं दर्शयामास, आपने लोग दर्शन करवाया जो तम के पर है अर्थात माया के पर है। उसके बदले माया के पर भगवान का भी अस्तित्व है, उनका धाम का भी अस्तित्व है। आज यहाँ तक रहने दो, काल फिर आगे और इसमें और व्याख्यान है जीव गोस्वामी जी का, श्रीधर स्वामी की जो टीका के ऊपर। श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्स्फीर्णन् प्रपठन् विचरणोपरो भक्त्या विमोचे नरः कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपापुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राधाय कारुण्यता स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि।